welcome you all in Shape Creation Academy of Accounts. Students, आज के सेशन में हम फाइनली अपना जो जनरल चैप्टर है उसको एंड कर देंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। अब मैंने जो आपकी प्रीवियस वीडियोस में जनरल के सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, तो अगर आपको मेरी किस जनरल का कोई भी टॉपिक विद एग्जाम्पल के साथ समझना है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके चेक करिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्लियर? मैंने सारे जनरल के सारे टॉपिक, चाहे वो जनरल की बेसिक क्वेश्चंस हो, आपके एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट्स, स्पेशल जनरल एंट्रीज, आपके जो जनरल एंट्री रिलेटेड टू गुड्स, सारे ईच एंड एवरी टॉपिक, आपके अदर इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री, सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। तो फाइनली आज हम अपनी जनरल का जो लास्ट टॉपिक है, टॉपिक कह सकते हैं, या जो कुछ एंट्रीज रह गई है जो मुझे लगता है कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो एग्जामिनर होते हैं वो ऐसी एंट्रीज पूछ लेते हैं जो हम पढ़ के नहीं चाहते, बट फिर भी वो बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि कॉमर्स स्टूडेंट को वो एंट्री पता होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज फिलहाल हम क्या करेंगे, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी इन्फॉर्म कर दूंगी कि फाइनली हमारा जनरल का चैप्टर कवर हो चुका है, और एक जो मुझे लगता है कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, तो वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए निकाल लीजिए नोटबुक और पेन और बना लीजिए जनरल का फॉर्मेट। हम ये 5 जनरल एंट्रीज कवर करेंगे। क्लियर? तो चलिए मैं फॉर्मेट बना रही हूँ जनरल का, फटाफट मेरे साथ आप जनरल का फॉर्मेट बनाइए। जैसे आपको पता है कि अकाउंट्स के अंदर जो भी हम कोई भी बनाते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके अंदर जनरल का फॉर्मेट बना, मतलब वो चीज़ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हेडिंग डाल दी मैंने जनरल। तो फर्स्ट कॉलम इज डेट, particular, LF, debit, credit, and here rupees. Clear? So first entry is received a VPP. अब ये VPP क्या होता है? VPP, तो VPP की फुल फॉर्म इज वैल्यू पेबल पोस्ट। अब व्हाट इज दैट मीन? ये क्या है? ये कोई टॉपिक तो है नहीं जनरल के अंदर, बट फिर भी एग्जामिनर पूछ लेता है वैल्यू पेबल पोस्ट क्या होता है। सी स्टूडेंट, जब हमारा जो सेलर है वो गुड्स सेंड करता है बायर को थ्रू पोस्ट ऑफिस, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू पेबल पोस्ट। इन दैट केस क्या होता है, जो बायर है, सेलर ने गुड्स भेज दिए बायर के पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो बायर है वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा, पेमेंट करेगा और वहां से गुड्स की क्या करेगा, डिलीवरी ले लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैल्यू पेबल पोस्ट। तो फर्स्ट एंट्री रिसीव्ड अ VPP फ्रॉम राम for ₹20,000, sent a PN to collect it who paid ₹150 as a cartage। अब है कि आपके पास एक VPP मिला है राम से ₹20,000 का। ठीक है, अब आपने अपने PN को भेजा कलेक्ट करने के लिए, जिसको आपने ₹150 दे दिए। अब आपने गुड्स परचेज किया फ्रॉम राम से, राम इज अ सेलर और राम ने गुड्स सेंड कर दिए आपके पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो यानी कि आपने गुड्स परचेज किए, तो गुड्स आ गए, तो व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, तो डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री पास ऑन करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट आप, क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस से गुड्स की डिलीवरी तभी लोगे जब आप पेमेंट कर दोगे, तो यहाँ पे ये सवाल ही नहीं उठता कि आपने कैश पे गुड्स परचेज किया, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए। क्लियर? तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दोगे आप। अब यहाँ पे आपने कार्टेज भी पे किया है PN को, तो आप एंट्री करोगे कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो दो एंट्री पास ऑन करने की बजाय हम इस एंट्री को क्लब कर दें, और आपको पता है कि जब आपके सिमिलर नेचर की आइटम्स होती हैं तो उनको हम क्लब करके क्या बना देते हैं, कंपाउंड जनरल एंट्री। क्लियर? तो इंस्टेड ऑफ पासिंग टू डिफरेंट एंट्री में एक एंट्री पास करूंगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, गुड्स कितने के परचेज के, ₹20,000 के। कार्टेज आप पे करोगे, कार्टेज इज एक्सपेंस और एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिट, तो कार्टेज मैंने अलग से मेंशन कर दिया, कार्टेज अकाउंट डेबिट, और फाइनली मैंने क्या कर दिया, टू कैश अकाउंट। कितना पे किया आपने, 150, और ये आपने 150 पेमेंट कर दी। फिर आप नरेशन लिख दो, गुड्स परचेज थ्रू VPP लिख के आप लाइन क्लोज कर दो। डन, इजी एंट्री है। तो चलिए नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री। पेड ₹3,000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अब आपने 3,000 पे किया, आपने न्यूज़पेपर परचेज किया है, सब्सक्रिप्शन लिया, आपका मंथली आपको न्यूज़पेपर आते रहेंगे, मैगजीन आती रहेगी, तो पेमेंट करिए, तो टू कैश। वर्ड कम्स इन, नहीं कुछ नहीं आ रहा, कैश जा रहा है। अब
अब आपके पास आपने सब्सक्रिप्शन ले न्यूज़पेपर और मैगजीन का, तो ये जो न्यूज़पेपर मैगजीन ये कोई अकाउंट नहीं होता, तो इसकी जगह पे हम एक वर्ड लिखते हैं मिसलेनियस। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो मिसलेनियस, मिसलेनियस इनकम, सॉरी एक्सपेंडिचर, ये तो एक्सपेंडिचर हुआ है, इनकम नहीं है ये, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। या स्पेलिंग देख लेना, मुझे लग रहा है थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, तो प्लीज चेक कर लेना इसको, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 3000। तो मिसलेनियस इन एक्सपेंडिचर लिख सकते हो, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। ये एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, मैंने एक्सपेंडिचर लिखा, एक्सपेंसेस कुछ भी लिख सकते हो। तो आपने क्या किया, पेमेंट मेड फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, क्लियर। तो आपको कई स्टूडेंट क्या करते हैं, न्यूज़पेपर लिख देते हैं, मैगजीन लिख देते हैं, वो नहीं लिखना, आपको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लिखना है। डन। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट एंट्री, रिसीट 5000 फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। आपको 500 रुपये मिले हैं, कैश आया आपके पास, तो कैश को डेबिट कर दोगे। कितने का कैश आया आपके पास, 500 रुपीज़ का। अब आया कहाँ से, आपने न्यूज़पेपर और मैगजीन ली है, तो अब आप देखा जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टू न्यूज़पेपर और मैगजीन, बट मैंने आपको बताया है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन कोई अकाउंट नहीं होता, तो इसकी जगह पे हम वर्ड तो मिसलेनियस ही लिखेंगे, मिसलेनियस, बट एक्सपेंडिचर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इनकम। ये आपको मिसलेनियस इनकम हुई है। तो न्यूज़, अगर आप फर्नीचर सेल करते तो उस केस में आप मिसलेनियस ना लिखते, उस केस में आप फर्नीचर लिखते। अगर आप बिल्डिंग सेल करते तो आप बिल्डिंग लिखते, बट अगर आप न्यूज़पेपर मैगजीन या कोई भी पुराना कोई भी कुछ सेल कर रहे हो, उस केस में आप क्या लिखोगे, मिसलेनियस इनकम या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये आप लिखते 500। डन, ये क्लियर है। अब लास्ट की ट्रू एंट्री, ये मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखी है क्लैरिफिकेशन के लिए। आप इस एंट्री को ध्यान से देखो, पेड कैश टू गोपाल ₹5000। आपने गोपाल को कैश दिया 5000 रुपीज। तो बहुत सिंपल, आप सोचोगे बहुत सिंपल एंट्री है, यस बहुत सिंपल एंट्री है। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बताऊं तो क्या हो जाएगी, पेड कैश टू गोपाल, तो आपने गोपाल को पेमेंट कर रहे हो, तो गोपाल इज अ रिसीवर, तो एंट्री क्या हो जाएगी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5000 डन, ये एंट्री होगी। अब सेकंड लास्ट एंट्री मैंने क्या लिखी है, पेड सैलरी ऑफ रुपीज 5000 टू गोपाल। अब यहाँ पे पैसे दिए गोपाल को, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली एंट्री में पर्पस नहीं गिवन है कि गोपाल को आपने पेमेंट क्यों करी है, बट इस वाली एंट्री में पर्पस गिवन है, दैट इज अ पर्पस कि आपने गोपाल को 5000 रुपीज पे किए बिकॉज ऑफ सैलरी। तो उस केस में आप एंट्री क्या पास ऑन करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आए स्टूडेंट्स, 5000 मतलब पॉइंट ये है कि अगर पर्पस गिवन नहीं है तो पर्सन का नेम आता है कि हमने गोपाल को पेमेंट करी तो गोपाल टू कैश, बट अगर पर्पस गिवन है कि हमने गोपाल को पेमेंट क्यों करी बिकॉज ऑफ सैलरी, तो वहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन नहीं आता, वहाँ पे नेम ऑफ द पर्पस आता है, पर्पस किस पर्पस की वजह से आपने उसको पेमेंट दी है, क्लियर। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये पॉइंट भी मेरे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये कैसे कर रहे हैं, क्लियर। तो क्या है कि अगर पर्पस गिवन नहीं है कि हम किसी पर्सन को पेमेंट क्यों कर रहे हैं, तो पर्सन का नेम आता है, अगर पर्पस गिवन है तो पर्पस का नेम आता है, क्लियर। तो ये की पॉइंट है आज की वीडियो का, एक ये वाला और एक वीपीपी वाला, वैल्यू पेबल पोस्ट। स्टूडेंट एग्जाम में पूछ रहे थे क्या होता है वीपीपी, तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू पेबल पोस्ट, जब आपका जो सेलर है वो गुड्स के थ्रू भिजवाता है, पोस्ट के थ्रू भिजवाते हैं। डन। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो आज फाइनली हमारा जनरल चैप्टर क्लोज हो चुका है। आप जनरल की हमने सारी एंट्रीज कवर कर चुके हैं। मेरी अपकमिंग वीडियोस में हम कवर करेंगे जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू जीएसटी, क्लियर। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। मेरी अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उसको सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन क्या करिए, प्रेस करिए फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।